नमस्कार, मैं भगवत शर्मा, आपके लिए लिखते हैं समाचार 24/7 न्यूज। पुष्पांजलि उपवन में जैसे कुछ टाइम पहले भी धरना दिया गया था, मगर वो धरना हटा दिया गया, मगर अभी अनिश्चितकालीन धरना। यहाँ भी मैंने बात कराई थी आपको कि ये लोग ये कहते हैं हम यहाँ पर ठगे से महसूस होते हैं। इन्होंने कहा तो वही हुआ कि आओ जी दे जाओ, अपने घर को जाओ। आज तक कोई व्यवस्था नहीं हुई। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आगे का नज़ारा। यहाँ की जो विद्युत व्यवस्था है वो भी मैं दिखाऊंगा। अभी कुछ टाइम पहले मैंने दिखाया था आपको कि पार्क के किनारे, पार्क के अंदर कुछ केबल जो टूटी हुई पड़ी थी, जॉइंट खुले हुए थे उनके। उस टाइम भी मैंने एक खबर वायरल की थी, मगर उसका भी अभी तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पहले भी नहीं हुआ। क्योंकि इनके साथ जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। मैं प्रशासन से, बिल्डर से ये कहूँगा कि इन लोगों की तरफ थोड़ा ध्यान दें और अपने नाम को बदनाम होने न दें, ताकि आपकी जो मार्केट में जो छवि है वो बरकरार बनी रहे। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि मेरे पास एक कमेंट आया था, उस कमेंट में लिखा गया था पुष्पांजलि उपवन बहुत गंदी कॉलोनी है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये धरने का आपको हर कवरेज आपको दिखाता रहूँगा। धन्यवाद। आप जोड़ते रहिए और लाइक करते रहिए। धन्यवाद। इसके लिए सारी समस्याओं को कंप्लीट करके उसके बाद लोगों को बसने के लिए यहाँ पर बोला जाएगा। उसके बाद 2015 में हम लोग आ गए। हमसे पहले भी बहुत सारे लोग आए हैं। अभी तक करीब 1800 के करीब घर बन चुके हैं। 2000 प्लॉट हैं, इसमें छोटे बड़े 5 ब्लॉक हैं। इतने लोग यहाँ पे आ चुके हैं। इन लोगों के लिए इन्होंने सीवर की व्यवस्था पूर्ण नहीं की है। कई पार्क हैं, पार्कों में सीवर छोड़ दिया है और उन पार्कों का सीवर कहीं आउटलेट परमानेंट नहीं है जो कहीं जा सके। एक बड़ा पार्क है जिसमें एक अपूर्ण मंदिर है, इसको देखेंगे तो इनकम्प्लीट मंदिर है, इसमें मूर्ति भी नहीं लगाई है, वहाँ पर ओपन छोड़ दिया जाता है। इसके बारे में हमने कई बार बोला भी है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसके कुछ लोग यहाँ बैठते हैं ऑफिस में, वो यहाँ बैठ के केवल दलाली का कार्य तो करते हैं, उल्टी सीधी बात करते हैं। हम लोगों की कोई समस्या सुनी नहीं जाती है। सीवर ओपन घूम रहा है। इस कंडीशन में हमारे कई लोगों को, कई महिलाओं को, कई बुजुर्गों को कई विशेष प्रकार की बीमारियां होने का भी अंदेशा है। कुछ बीमार भी हो चुके हैं। मच्छरों और इस तरह के कीटाणु जो शरीर के लिए हानिकारक हैं वो वहाँ पनपते रहते हैं। हम इसकी कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं। हम ये चाह रहे हैं शासन और प्रशासन से कि ये हमारा सीवर की इस व्यवस्था को किसी तरह से कंप्लीट कराएं, जिससे हम लोगों को इस गंदगी से निजात मिल सके। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, इस तरह के जो बिल्डर हैं आम लोगों को, भोले भाले सीधे लोगों को किसी तरह से झांसे में लेके पूरी ज़िंदगी की कमाई को मकान में लगवा देते हैं। उसके बाद समस्या जस की तस रहती है। वो लोग ये ठगे से महसूस कर रहे हैं। यही सारे लोग हम बैठे हैं और भी लोग आ रहे हैं, आते जाएंगे। ये धरने का पहला दिन है। इससे पहले हम 3 वर्ष से इस पर धरना बीच बीच में कर रहे हैं। इस धरने का उद्देश्य अब यही है कि जो समस्याएं उनको पूर्ण होने तक हम बैठे रहेंगे और हो सकता है कि आमरण अनशन तक भी पहुँचे। हो सकता है कि ये धरना उठ के डीएम कार्यालय पर भी पहुँचे। हो सकता है कि ये धरना संबंधित अधिकारियों तक जाए। हो सकता है कि लखनऊ में भी हम लोग 1-2 दिन के लिए जाएं। मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने आमरण अनशन तक पोजीशन हो सकती है। हम अपने बीवी बच्चे सबके सहित जा सकते हैं। हम बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित हैं। हमारी जेब एक तरह से काट ली गई है। बिल्डर के लिए कई बार हमें तो झूठ मूठ का प्रशासन बोल देता है कि बिल्डर के खिलाफ हम ये कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमारे कार्यों का कुछ नहीं किया गया है। बिजली के बारे में बताना चाहूँगा, बिजली में मीटर लगा दिए हैं। हमसे बिल तो लिया जा रहा है, अच्छी विद्युत व्यवस्था का बिल वो लिया जा रहा है, लेकिन देखो क्या ये लगाइए कैमरा इधर, क्या यही अच्छी विद्युत व्यवस्था है? कहीं भी खंभे गिर जाते हैं, जरा हवा चलती है तार टूट जाते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, उनके ऊपर कई बार घटना होने से बची है। कुछ दिन पहले यहाँ पे कुछ इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं जो मतलब
मतलब आदमी डेथ को भी कुछ लोग इस तरह से हो गए हैं, जैसे बिजली बीच बीच में गई 2-3 वर्ष पहले, तो कुछ लोगों को अटैक पड़ गए गर्मी की वजह से, बच्चे विद्यालय में नहीं गए, बच्चे पढ़ने की प्रॉब्लम हो रही थी, पेपर चल रहे थे, वो पढ़ नहीं पाए। इसके लिए किसको कहें, किसको कोसें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम सारे लोग अब धरने पे ही एकमात्र हमारा चारा है। हम यहाँ बैठ गए हैं और ये धरना अनशन रहेगा, अनिश्चितकालीन रहेगा, आमरण अनशन तक जाएगा और जहाँ तक जाएंगे हम जाएंगे। आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ, हमारी बातों को आगे तक अपने चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ऑफिस, डीएम कार्यालय, सीएम कार्यालय, जहाँ पहुँचाना है पहुँचाइए और दोषी बिल्डर और दोषी अधिकारी इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी मांग है।